हेलो माइंड वॉरियर्स, कैसे हो आप सब। मैं आपका अपना फेवरेट डाकिया आप सबका स्वागत करता हूं इस इंटरेस्टिंग सीरीज में कॉल्ड पिन कोड नंबर। और आज के एपिसोड में हम जानेंगे एक और नए पिन कोड के बारे में। साथ ही साथ जानेंगे कि उस पिन कोड के पीछे क्या है और कैसे हमारा आज का लेटर उस पिन कोड की मदद से अपनी सही मंजिल तक पहुंचेगा। तो चलिए चलते हैं अपने पोस्ट बॉक्स की तरफ एंड लेट्स शफल। देखते हैं आज की चिट्ठी हमें कहां लेकर चलती है। जैसा कि पिछले एपिसोड में भी हमने बात की थी दैट व्हाई पिन कोड्स आर सो इंपॉर्टेंट टू डिलीवर लेटर्स टू रीच देयर एग्जैक्ट डेस्टिनेशन। तो सफर शुरू करने से पहले हमें क्या जानना होगा? राइट, पिन कोड नंबर। सो द पिन कोड नंबर फॉर टुडेज डेस्टिनेशन इज 246435 और ये पिन कोड हमें लेकर जाता है एक बहुत ही खूबसूरत मंजिल की ओर। सो लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी। दोस्तों ये बताओ आप सब में से स्विमिंग किसे किसे पसंद है? मैं भी ना, ये भी कोई पूछने की बात है। स्विमिंग तो आप सभी को पसंद होगी, आई नो, मुझे भी बहुत पसंद है। और अगर आपको किसी बर्फीले इलाके जैसे कि उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच में बने किसी लेक में स्विमिंग करने का मौका मिले तो क्या करोगे? एक्साइटेड ना? अरे रुको रुको, इससे पहले कि तुम फटाफट उत्तराखंड की टिकट करवा लो लेक्स देखने के लिए, उससे पहले वहां की पूरी कहानी तो सुन लो। उत्तराखंड के हायर एल्टीट्यूड में बने ग्लेशियर लेक, जिसको वहां के लोग मिस्ट्री लेक या स्केलेटन लेक भी कहते हैं, इज बेसिकली नोन एज रूपकुंड लेक। यस, मिस्ट्री एंड स्केलेटन लेक। आई थिंक आई हैव गॉट योर अटेंशन नाउ, हैवंट आई? वैसे तो रूपकुंड बहुत फेमस ट्रैकिंग डेस्टिनेशन है, बट लोग वहां जाते हैं और वापस आ जाते हैं क्योंकि वहां कोई रह नहीं सकता ड्यू टू अनफेवरेबल लाइफ कंडीशंस। रूपकुंड लेक is covered with glacial surroundings and is situated roughly at an altitude of 5020 meters. और दोस्तों, if you want to go trekking here, just don't go in winters because at that time it is totally frozen and covered in thick ice. साल के पूरे 8 महीने यहाँ सिर्फ बर्फ ही बर्फ होती है। Feels spine chilling, right? Now let's jump into the scary part. Okay, do you know with a depth of about 3 meters, Roopkund is widely known for the hundreds of ancient human skeletons found at the edge of the lake. है ना स्कैरी? अब आपका यह सवाल जरूर होगा कि लेक के पास स्केलेटन्स कैसे हैं, किसके हैं और कब से हैं? रिसर्चर्स के इस बारे में अलग अलग थियरीज हैं। कुछ लोगों का मानना है कि 9th सेंचुरी में कोई ट्रेकिंग ग्रुप अनफॉर्चुनेटली बर्फ के एक भयानक तूफान में यहाँ दब के मर गया। बट साइंटिफिक रिसर्च स्टेटेड दैट दीज ऑल स्केलेटन्स बिलोंग टू 3 डिस्टिंक्ट ग्रुप्स who died in 2 independent events. और सिर्फ यही नहीं, इन स्केलेटन से जुड़ी ना जाने कितनी कहानियां यहाँ के लोगों से सुनने को मिल जाती है। खैर, सच जो भी हो, इन स्केलेटन्स की वजह से ही ये जगह स्केलेटन लेक के नाम से जाने लगी है। माइंड वॉरियर्स, जानते हो ये स्केलेटन कब दिखाई देती हैं? जब गर्मी से यहाँ पर जमी स्नो थोड़ा मेल्ट होना शुरू हो जाती है, तब ये स्केलेटन विजिबल होने लगती है। आज तक यहाँ पर इस एरिया में 600 से 800 स्केलेटन्स देखे जा चुके हैं। And sometimes you can even see them with flesh intact and like finely preserved in ice. Skeleton या रूपकुंड लेक होने के साथ साथ इसके और भी नाम है। एक्चुअली गवर्नमेंट अथॉरिटीज टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए इसे मिस्ट्री लेक बताती है। सो स्केलेटन लेक के नाम पर बनी कई सारी कंट्रोवर्सीज को सपोर्ट ना मिले। अच्छा, अब ये सोचो कि सबसे पहले इस लेक के बारे में सबको किसने बताया होगा? अब कोई तो होगा ना जिसने ऐसा वियर्ड सा नजारा पहली बार विटनेस किया होगा। इट वॉज H.K. माडवाल, an Indian forest official who stumbled upon hundreds of human skeletons stockpiled in and around Roopkund Lake, and then he reported everyone about this incident. तो दोस्तों, इस तरीके से एक ऑफिसर के जरिए रूपकुंड की मिस्ट्री पूरे दुनिया के सामने आ गई। ये लेक साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स के लिए हमेशा एक सरदर्द का कारण बना रहा है क्योंकि सबकी रिसर्चेस अलग अलग थ्योरीज प्रेजेंट करती हैं। Some of them believe that it was a family of an Indian king that was perished a few years ago. Whereas some believe that these are actually Indian soldiers who tried to invade Tibet, got trapped here on their way back home. कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि ये पहले एक कब्रिस्तान रहा होगा जहां किसी महामारी से मरे लोग को दफनाया जाता होगा। Some atheists even believe that it was the anger of goddess Nanda Devi. अगर हम बात करें रिसर्चर्स की, तो साइंटिस्ट ने अब तक ये पता लगाया है कि जिन लोगों के स्केलेटन्स हैं
वो सभी लोग हेल्दी थे, नॉर्मल लोगों से ज्यादा हाइट थी उनकी, और उम्र लगभग 30 से 40 वर्ष के बीच रही होगी। कुल मिलाकर ये तय है कि वो बच्चे नहीं थे। और साथ ही साथ ये भी पता लगा कि ये लोग दुनिया के अलग अलग हिस्सों से थे, कुछ एशियंस, कुछ ग्रीक्स, तो कुछ कहीं और के। साइंटिस्ट वर कंफ्यूज्ड बिकॉज देयर वाज नो ट्रेस ऑफ वेपन्स अराउंड दैट प्लेस, नीदर देयर वाज एनी ट्रेड रूट इन दैट वे। यस, देयर वाज हिंदू पिलग्रिमेजेस अराउंड दैट एरिया आफ्टर 8th century. But why would people from different parts of India travel in this tough area, and that too for Hindu pilgrimage? Scientists still say that we are searching for answers. थोड़े और समय के बाद अराउंड 38 स्केलेटन्स का एक ग्रुप को डीपली स्टडी करने में पता चला कि इनमें से 23 मेल थे एंड 15 फीमेल्स। इन स्केलेटन्स पर ना किसी चोट का निशान था और ना ही किसी के बीमारी होने के बैक्टीरियाज के प्रूफ। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि इनकी डेथ किसी वॉर या डिजीज से नहीं हुई थी। एक्सेलरेटर मास स्पेक्ट्रोमेट्री AMS नाम का एक रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड यूज करने पर पता चला कि दो अलग अलग वक्त पर इन इंडिविजुअल्स की डेथ हुई थी, दैट टू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम गैप, one around 675 to 769 CE, while another time for 894 to 985 CE. In 2004, a team from National Geographic magazine finally traveled to the lake to retrieve about 30 skeletons for inspection. काफी हाई एल्टीट्यूड और ठंड होने की वजह से कुछ स्केलेटन्स पर उन्हें हेयर एंड फ्लैश अटैच मिली। उन्होंने जो स्टडी की उसके हिसाब से ये सब स्केलेटन्स अराउंड 1200 साल पुराने थे। और ऐसे ही हर एक स्टडी एंड रिसर्च के अलग अलग रिजल्ट्स आने से साइंटिस्ट और भी ज्यादा कंफ्यूज होते रहे। दुनिया भर के अलग अलग डीएनए जैसे स्पेन, ग्रीस, फ्रांस, अमेरिका, अफ्रीका और इंडिया से जब यहाँ के स्केलेटन्स का डीएनए एंड डिटेल्स मैच की गई तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि इनमें से कोई भी लोकल नहीं था। ऑल ऑफ देम केम फ्रॉम फार अवे प्लेसेस। सब लोग कहीं ना कहीं दूर देश से बिलोंग करते थे। पर सवाल ये है कि ये लोग सब अलग अलग जगहों से यहाँ एक जगह आकर कैसे फंस गए। दोस्तों, 38 स्केलेटन सैंपल्स में से उनके बोन पाउडर की रेडियो एक्टिव डेटिंग करने पे एक इंडिविजुअल की बोन सैंपल इनफ नहीं होने की वजह से उनका ओरिजिन इन्वेस्टिगेट नहीं किया जा सकता। कुछ वक्त बाद स्केलेटन्स के एक और सैंपल को कोलकाता से हैदराबाद और फिर हार्वर्ड मेडिकल स्कूल बॉस्टन यूएसए में भी डीएनए स्ट्रक्चरल डीपली इन्वेस्टिगेट किया गया, बट रिजल्ट्स फिर भी वेरी कर रहे थे। द क्लियर ओरिजिन ऑफ दीज बॉडीज वाज स्टिल नॉट कंफर्म। उन लोगों का वहां होना और उनकी मौत का एग्जैक्ट कारण कोई आज तक पता कर ही नहीं पाया। पर माइंड वॉरियर्स, जानते हो इससे भी ज्यादा ताज्जुब की बात क्या है? कुछ एडवेंचरस टूरिस्ट को चोरी से स्केलेटन्स के रिमेन्स को अपने साथ वापस लाते हुए देखा गया। रूपकुंड लेक इज नाउ अनाउंस्ड एज एन ऑफिशियल इको टूरिज्म डेस्टिनेशन, so stealing anything from here is now an illegal and punishable offense. As we have earlier noticed that wave technology के थ्रू इन्वेस्टिगेट करने पर भी यही पाया गया कि स्केलेटन सेट्स टाइमलाइन के अकॉर्डिंग दो सेट्स में डिवाइड होते हैं, और वो भी विद अ लॉन्ग टाइम गैप। कहने का मतलब है कि इन स्केलेटन्स में से एक ग्रुप ऑफ स्केलेटन्स अलग टाइमलाइन का है और दूसरा ग्रुप ऑफ स्केलेटन्स अलग टाइमलाइन का है। साथ ही साथ अगर ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन के अकॉर्डिंग भी हम इन्हें मल्टीपल सेट में कैटेगराइज कर सकते हैं। सो माइंड वॉरियर्स, कैसी लग रही है आज की जर्नी? मजा आ रहा है ना? एंड दिस इज ऑल थैंक्स टू द पिन कोड 246435 जो आज हमें यहाँ तक लेकर आया। अच्छा दोस्तों, जैसे हमने अभी कुछ देर पहले ये जाना कि स्केलेटन्स को वहां सबसे पहले किसने देखा था, वैसे ही क्या कभी तुमने ये सोचा है कि पिन कोड को किसने इन्वेंट किया था? So the person behind the postal index number is Sanskrit scholar and poet Sriram Bikhaji Velankar. He is known as the father of pin codes. ये उन्हीं का आइडिया था to implement pin code in the country for better segregation of post and letters. Ministry of Communication and Telegraph Board में directly काम करते हुए he felt the need of a system to improve the efficiency of Indian postal system, which turned out to be a boon for everyone. So thanks to him, जिनकी वजह से आज हम अपने लेटर्स सही डेस्टिनेशन तक पहुंचा पाते हैं। लेट्स कम बैक टू अवर डेस्टिनेशन टुडे, विच इज रूपकुंड लेक। दोस्तों, करंटली रूपकुंड लेक इज क्लोज्ड एज ऑफ 2023 फॉर ट्रैकिंग। एक्चुअली रूपकुंड लेक के रास्ते में पड़ने वाले दो कैंप साइट्स को ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा बंद कर दिया गया है और इसकी वजह से ट्रैकर्स की काउंटिंग पर गहरा असर पड़ा है। ट्रैकिंग करने आने वाले लोगों की संख्या कम हो गई। सो माइंड वॉरियर्स, कैसा लगा आज का हमारा एपिसोड? आज हमारा लेटर पिन कोड नंबर 246435 की मदद से हमें एक बेहद खूबसूरत जगह लेगा। आज हमने जाना कि पहाड़ों की गोद में बर्फ से गिरी एक मिस्टीरियस लेक के बारे में, जिसे हम रूपकुंड लेक कहते हैं। इसके मिस्टीरियस होने का कारण तो आप सब लोग जानते हैं। लेक के अराउंड प्रेजेंट स्केलेटन्स, और स्केलेटन्स वो जो सदियों पुराने हैं, जिनके ओरिजिन और एक्सिस्टेंस का कोई पता साइंटिफिक रिसर्च अभी तक नहीं कर पाई। दे ऑल हैव डिफरेंट आंसर्स
टू द मिस्ट्री ऑफ रूपकुंड लेक। सो गाइस, ऐसे ही और मजेदार प्लेसेस तक पहुंचाने के लिए मैं आपका फेवरेट डाकिया आता रहूंगा कुछ लेटर्स के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग दिस नॉलेजेबल एंड एंटरटेनिंग वीडियोस ओनली ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ माइंड वॉर्स। साथ ही साथ माइंड वॉर्स ऐप डाउनलोड कीजिए, क्विजेस खेलिए एंड विन एक्साइटिंग प्राइजेस। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय दोस्तों। जल्दी से प्ले स्टोर पर जाकर माइंड वॉर्स का नया ऐप डाउनलोड कीजिए। खेलिए बहुत सारे क्विजेस which bridge the gap between studies and your buddies और पाओ गेम्स खेलते खेलते स्टडी करने का मजा। So what are you waiting for? Download the app now.